हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं जेमिनाई के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। अब मेरी कुछ जेमिनाई क्लाइंट से बात हुई थी अभी कुछ ही दिनों में, तो उन सब के कुछ सजेशंस हैं, तो मैं उसको इस रीडिंग में ले रही हूँ। कुछ का कहना है कि मैम हम हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड हैं, हमारी अलग से कीजिएगा। कुछ का कहना है हम हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, हमारी अलग से करनी है। मैम हम सिंगल हैं, हमारी अलग से कीजिएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसमें सभी को ऐड करूँगी, ठीक है जी। पर्सन ऑन माइंड है, लेकिन सिंगल्स के लिए अलग देखूँगी एंड हस्बैंड वाइफ के लिए अलग देखूँगी एंड जो सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हैं उनके लिए अलग देखूँगी, ठीक है जी। इस टाइप से देखने वाली हूँ। तो वैसे वो सिंगल में भी आएंगे जो सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हुए ना, क्योंकि वो सेपरेट हो चुके हैं, अलग रह रहे हैं। लेट्स सी। एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए अलग। लेट्स सी फॉर टॉरस। तो सबसे पहले देखते हैं सेपरेशन वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड वाइफ, ठीक है जी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड वाइफ जिनका सेपरेशन चल रहा है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। फॉर जेमिनाई, फॉर माई स्वीट शुगर जेमिनाई, जिनका सेपरेशन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आगे आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। फॉर माई जेम्स, फॉर माई स्वीट शुगर जेम्स, कार्ड्स तो दिखाई दे ही गए। 3 कार्ड तो जो मैं बैक में लेती हूँ वो अपने आप निकल के आए हैं। जिनका सेपरेशन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत जेलस दिखाई दे रहे हैं, बहुत जेलस। इनकी एनर्जीज बहुत जेलसी वाली हैं, बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत नफरत वाली दिखाई दे रही हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ी सी लाइट डिम हो रही है। अभी ठीक है, लाइट फेड हो रही थी, ठीक है जी। इनकी एनर्जीज निकल के आई हैं आपको मिस करने की, दुखी परेशान होने की। आपके सामने कार्ड्स हैं, सी आप खुद देख सकते हैं। आपकी एनर्जीज अच्छी आई हैं जेमिनाई। मिस आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी उतनी मिसिंग वाली एनर्जी नहीं आई है। आप फिर भी मुझे बिजी दिखाई दे रहे हैं अपने फाइनेंसेस में, अपनी चीज़ों में, बिजनेस में, काम में, जो भी आप करते हैं, चाहे आप हाउस होल्ड वर्क कुछ भी आप करते हो, आप अपनी चीज़ों में बिजी हैं। आप इस तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। याद आ रही है आपको, ऐसी बात नहीं आपको याद नहीं आ रही, आपको मलाल नहीं होता या आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ये चीज़ हो रही है आपके साथ, लेकिन इसके साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आप आगे बढ़ रहे हैं, बट ये आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही, ये मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक सी ब्लॉकेज वाली एनर्जी है इनके लिए। आपको देखकर गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां भी आप इन्हें दिखाई दे रहे हैं, इनका आपको देख देख कर खून फूक रहा है, ठीक है जी। मतलब ये प्यार वाली एनर्जी इनकी तरफ से मुझे अभी नहीं आ रही है, नफरत वाली आ रही है, गुस्से वाली आ रही है, ईर्ष्या वाली आ रही है, चिढ़ वाली आ रही है, ठीक है जी। एंड यस, ये आपको मिस कर रहे हैं। ये इस बात से ज़्यादा गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इनको मिस क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हैं आराम से, बिना इनको मिस किए, बिना इनकी बात किए, ठीक है जी। आपके ये जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, इनके मुझे फाइनेंसेस अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल से एनर्जी आ गई थी, बट यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल के साथ ये कंफर्मेशन है कि भाई इन शख्स के फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं। एंड ऐसा भी दिखाई दे रहा है जेमिनाई कि इनके फाइनेंसेस का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है, ठीक है जी। जेम्स, इनके फाइनेंसेस का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। वो लवर्स। अब जो लोग सेपरेशन में हैं, जो सेपरेशन में चल रहे हैं, आप किसी नए लव की तरफ देखते हुए, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहें नहीं मैम हम नहीं कर रहे, हम तो किसी और की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम तो इन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो माय स्वीट शुगर जेमिनाई, आपकी लाइफ में मुझे किसी और की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। इनके साथ चीज़ें एंड दिखाई दे रही है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट इनके साथ चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर आप इनका वेट कर रहे थे, ये अच्छी एनर्जी में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पहली बात तो अभी आने की एनर्जी नहीं आई। दूसरी बात, अगर हम मान मिले 0.1% ये आ रहे हैं, तो ये अच्छी एनर्जी में तो आ नहीं रहे। ये तो आपसे बदला लेने वाली, ये आपसे चिढ़, आपसे ईर्ष्या, आपसे एक भड़ास निकालने वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ये हर लिहाज से आपको नुकसान पहुंचाने वाली एनर्जी ही दिखाई दे रही है। तो देखिए, इसको यूनिवर्स का मैसेज भी लीजिएगा, एंड यही गाइडेंस प्रिडिक्शन भी निकल रही है कि इनके साथ चीज़ें आपकी एंड हो रही हैं। आप माने ना माने जेम्स,
आपका अगर सेपरेशन चल रहा है, आप हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, इनके साथ मुझे चीज़ें डे बाय डे तिल तिल करके एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपको ये चीज़ सुन के अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन इनके साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। एंड आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो रही है, होने वाली है 100%। सी लवर्स, एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये निकल रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी। ये निकल रहे हैं आपकी लाइफ से एंड किसी और की एंट्री हो रही है, और ये चीज़ बिल्कुल पैरेलल हो रही है। ये निकल रहे हैं, कोई और आ रहा है, ये निकल रहे हैं, कोई और आ रहा है, ठीक है जी। एंड इतनी मतलब आपकी लाइफ में जिस किसी की भी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी लाइफ में कब आ जाएंगे, कब आपका इनसे इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, कब आपका एक नेचुरल बॉन्ड बनता चला जाएगा, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, जेमिनी, ठीक है जी। लेट्स सी मोर। वो वेरी ब्यूटीफुल। ओ जेम्स, मुझे तो आपकी कहीं और बात बनती हुई, रिश्ता बनता हुआ, शादी होती हुई दिखाई दे रही है जेम्स। यस डेफिनेटली आपकी कहीं और शादी हो रही है, कहीं और रिश्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है 100%। अगर आप सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बीच में कुछ डिवोर्स का सिलसिला चल रहा है, केस डाल दिया है, वेट हो रहा है, आपका डिवोर्स हो जाएगा। एंड आपकी मुझे सेकंड मैरिज दिखाई दे रही है जेमिनी। एंड अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई और आएगा, कोई और आएगा। आपकी मैरिज किसी और से दिखाई दे रही है, आपका रिश्ता किसी और से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उन शख्स की भी एनर्जीज आपके प्रति बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, लॉयल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड फाइनेंसेस की एनर्जी अलग से आ रही है जेमिनी। आपके फाइनेंसेस तो अच्छे दिख ही रहे हैं, लेकिन अब जिनके साथ आपकी बात होगी, जिनके साथ आप आगे बढ़ेंगे, जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इनके खुद के फाइनेंसेस भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनका जॉब, बिजनेस, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इनका बहुत, मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जेमिनी। ये सेविंग्स ओरिएंटेड पर्सन है, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं दिखाई दे रहे हैं, सेविंग्स करना इन्हें पसंद है। इनके साथ जैसे ही आपका रिलेशन बनता है जेम्स, आपकी अलग से ही ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, यहाँ पर प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है। अब जिस किसी के साथ आपका बॉन्ड बनने वाला है, डेफिनेटली आपकी उनके साथ फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी भी निकल के आई है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर जेम्स। जेम्स, आपको ना थोड़ा सा इन शख्स से बचना चाहिए जो आपके पास्ट पर्सन है, ठीक है जी। हो सकता है कुछ लोगों को ये रीडिंग अच्छी ना लग रही हो, वो अपने पास्ट का वेट कर रहे हो डेस्परेटली, लेकिन जेमिनी आपको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट चलती हुई दिखाई दे रही है। एंड कुछ जेमिनी के पार्टनर तो गलत चक्करों में पड़े हुए, गलत चक्कर इन द सेंस के ओना टोना, इन सब चीज़ों में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी जेमिनी। तो आपको इनसे उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप इनसे ओवर शेयरिंग, देखिए वैसे तो आपको इनके टच में ही नहीं रहना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़रा भी, आप इनकी एनर्जीज इधर हैं, आप देख लीजिए, इनकी एनर्जी ज़रा भी अच्छी नहीं है। इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ही चल रही है कि आपसे बदला लें, आपके पीठ पीछे वार करें, आपको चैन से जीने ना दें। कुल मिला के बात यह है कि इनको आपके फेस पर स्माइल नहीं देखनी है, ठीक है जी। तो उसके लिए ये कुछ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कायदे से तो आपको इनके साथ टच में रहना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप रहते हैं, लेट्स से सपोज, फिर भी अगर आप इनके साथ रह रहे हैं टच में, तो मैं स्वीट शुगर जेमिनी, लिमिट कीजिए, चीज़ों को लिमिट कीजिए, ओवर शेयरिंग मत कीजिए, इनको अपनी सारी डिटेल्स मत दीजिए, इनको अपनी मूवमेंट मत बताइए, इनको मत बताइए अब आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है जी। अपनी एक्टिविटीज़, कहाँ वर्किंग है, जॉब बदल रहे हैं, एड्रेस बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, ये सब आप बताइए नहीं। अब आप कहेंगे मैम हम तो इन्हें नहीं बता रहे हैं, इनको कैसे पता चल रहा है। अगर आप इन्हें नहीं बता रहे हैं तो आप इनके किसी रिलेटिव से टच में हैं, या फिर आप इनके नहीं, एक किसी म्यूचुअल फ्रेंड जो आपका भी दोस्त है, इनका भी दोस्त है, जो दोनों तरफ बात करता है, किसी ऐसे के टच में दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, एक सेकेंड दीजिए। ये स्पेल वाली, टोने वाली एनर्जी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई दिस, जादू टोने वाली एनर्जी। देखिए जेमिनी,
यस, ये कंफर्मेशन है कि इनकी तरफ से कुछ ब्लैक स्पेल्स, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किए जा रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है जी। एंड ये आपसे काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, किलोमीटर्स, ठीक है जी, किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पर्सन लगे पड़े हैं कि भाई कैसे ना कैसे आपको हार्म किया जाए, कैसे ना कैसे आपकी कमर तोड़ी जाए। ये आपको इस टाइम शत्रु की तरह देख रहे हैं, ठीक है जी, मार्क माय वर्ड्स, ये आपको इस टाइम एनिमी की तरह, शत्रु की तरह देख रहे हैं। इनके लिए इस वक्त में आपका सॉफ्ट कॉर्नर रखना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए काफ़ी घातक होगा, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेम्स, भाई ये लगे पड़े हैं आपके, मतलब ये कुछ भी कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, ये कुछ भी ट्राई कर रहे हैं जस्ट टू हार्म यू, सिर्फ आपको रोकने के लिए, आपको हार्म करने के लिए। क्यों कर रहे हैं मैम ऐसा? क्योंकि भाई इनको दिखता है आपके अंदर पोटेंशियल है। दिस पर्सन नोज कि आपको लाइफ पार्टनर भी इनसे अच्छा मिल जाएगा, आपके फाइनेंसेस इनसे अच्छे हैं, नहीं भी हैं तो हो जाएंगे। दिस पर्सन नोज दैट, इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, समझ रहे हैं आप, आपके अंदर पोटेंशियल है। तो ये हर तरीके से, कभी किसी के थ्रू कुछ बुलवा के, कभी कुछ करके ये आपको रोकना चाहते हैं सिर्फ ग्रो करने से, आगे बढ़ने से, ठीक है जी। ये आपके पैर खींचना चाहते हैं। इट्स लाइक कि आपको एक विशियस साइकिल में फंसा के रख देना चाहते हैं, ट्रैप में फंसा के रख देना चाहते हैं कि आप इनके साथ इस टॉक्सिक रिलेशन में बंध जाएं, आगे ना बढ़ें, ठीक है जी। अच्छा, कंफर्मेशन तो है, लेकिन अच्छी बात यह है जेम्स कि आपको हार्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो कुछ भी कर रहे हैं उससे मुझे आपको कोई मेजर हार्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप रिलैक्स रह सकते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन यस, इस बात से आपको सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए कि भाई ये आपके अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके टच में ना रहें, इनका दिया हुआ कुछ ना खाएं, बहुत ज़्यादा इनसे चीज़ें एक्सचेंज ना करें। थोड़ी सी सावधानी आपको खुद को बरतनी पड़ेंगी, ठीक है जी जेमिनी, क्योंकि इनकी एनर्जीज अच्छी नहीं है। लेट्स सी मोर फॉर यू फॉर सेपरेटेड जेम्स, जिनका सेपरेशन चल रहा है। अगर आप दोनों एक ही जगह पर वर्किंग है जेमिनी, तो ये वर्क प्लेस पर आपके लिए चीजें खराब, मतलब अगर आप दोनों एक ही जगह पर वर्किंग हैं तो ये वर्क प्लेस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है आपके अगेंस्ट, उसके पीछे भी यही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। हो सकता है आपको ऐसे शो करे, नहीं ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ के ये जो टॉक्सिक पार्टनर हैं ये वर्क प्लेस पर हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, कुछ मजबूरी है आपकी, मे बी गवर्नमेंट जॉब है, मे बी कुछ और है, ट्रांसफर नहीं हो सकता, पे स्केल अच्छा है, छोड़ भी नहीं सकते। तो जो ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है उसके पीछे भी यही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इनकी पूरी कोशिश है कि आपकी ग्रोथ रुके, आपकी प्रमोशन वगैरह रुक जाए, ठीक है जी। ये बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहे हैं, एक बात। दूसरा, जेम्स यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये अभी किसी अपोजिट जेंडर के साथ हैं, ठीक है जी। अगर ये मेल हैं तो ये किसी फीमेल के साथ हैं, अगर ये फीमेल हैं तो ये किसी मेल के साथ हैं, एंड ये दोनों भी एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे हैं जेम्स, ये दोनों भी एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे हैं, ठीक है जी। इनकी कट नहीं रही है आपस में, समझ रहे हैं आप। ये किसी और के साथ हैं, आपके अलावा किसी और के साथ, किसी और के पास हैं, लेकिन इनकी आपस में कटती हुई नहीं दिखाई दे रही, बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर जेम्स, मतलब वहां भी इनका बॉन्ड अच्छा नहीं चल रहा है, तो मतलब इसको ऐसे समझिए कि वहां की भी नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई, तो वो सारी मिलके ही आपके ऊपर डाल रहे हैं, सारी की सारी नेगेटिविटी। नाउ लेट्स सी फॉर मैरिड कपल्स, मैरिड जेमिनी, जो लोग हैप्पीली मैरिड हैं उनके लिए चेक करते हैं। दोज हु आर हैप्पीली मैरिड, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हैं, फॉर हस्बैंड वाइफ जो एक ही छत के नीचे हैं, फॉर मैरिड, हैप्पीली मैरिड जेम्स, फॉर हैप्पीली मैरिड जेमिनी, फॉर हैप्पीली मैरिड जेमिनी। वो सी 10 of cups, high priestess 10 of cups, fool, wheel of fortune, 9 of pentacles, 7 of cups। जेम्स जो हैप्पीली मैरिड है उनके लिए देख रही हूँ, ठीक है जी। आपके पति पत्नी के साथ आपका सेपरेशन नहीं चल रहा, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आपका सेपरेशन नहीं चल रहा। जिनका सेपरेशन नहीं चल रहा है, अब चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, आपके लिए ये एनर्जी है, ठीक है जी।
जेम्स, ये बड़ा ही डिवाइन रिश्ता दिखाई दे रहा है जिस रिलेशन में आप अभी हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। सी, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी है, एक बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और बड़ा ही प्रोटेक्टेड सा रिश्ता दिखाई दे रहा है ये, एक बात। दूसरा, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इफ़ यू गाइज मैरिड, अगर आप दोनों मैरिड हैं, बहुत ही अमेजिंग बॉन्ड दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में जो आगे बढ़ता जा रहा है। आपकी फैमिली बहुत खुश दिखाई दे रही है, आपकी फैमिली में कोई भी दिक्कत परेशानी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो फीमेल है खासतौर से इस रिलेशन में, अगर आप पति पत्नी हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा चल रहा रिश्ता, यहाँ पर जो फीमेल है वो बहुत खुश दिखाई दे रही है भाई अपने मेल पार्टनर से। तो अगर आप मेल हैं, गुड न्यूज़ फॉर यू, आपकी पार्टनर आपसे बहुत खुश दिखाई दे रही हैं और बहुत बहुत रिलैक्स हैं, वो इस रिश्ते में बहुत खुश हैं। इफ़ यू आर फीमेल तो भाई लकी यू कि आपको ऐसे पार्टनर मिले हैं कि आप बहुत खुश हैं एंड आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, जैसे आप जीना चाहती हैं वैसे आप जी पा रही हैं, ठीक है जी। एंड यहाँ पर मेल जो है वो अपने पार्टनर को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से भी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ भी ये कर सकें, ठीक है जी। पूरे एफर्ट डालना चाहते हैं, आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके हस्बैंड या आपके मेल पार्टनर की तरफ से, ठीक है जी। जेम्स, सी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे आप दोनों हस्बैंड वाइफ की अर्निंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं, चाहे एक जगह हो चाहे अलग जगह हो, चाहे जो मर्जी करते हो, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। फाइनेंसेस, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है, ज़बरदस्त आ रही है। पैसे, रुपए पैसे से जुड़ी कोई भी दिक्कत परेशानी थी वो दूर होगी, कोई डील अटक रही थी वो होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ ना हर तरह से जो भी आप पॉजिटिव सोच सकते हैं फाइनेंसेस के हिसाब से वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ फाइनेंसेस, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा, डिवाइन, बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड दिखाई दे रहा है जिसको तोड़ना नामुमकिन है, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है आपके रिलेटिव कोशिश करते हो आपका बॉन्ड तोड़ने की, खराब करने की, 100% करते होंगे, लेकिन आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे के ना तो कभी अगेंस्ट जाएंगे एंड ना ही एक दूसरे से कभी किसी के सिखाए में आकर के लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। जेम्स, जेम्स, यहाँ पर जो भी आप हस्बैंड वाइफ और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आई है कि एक मेल है जो आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है। सी, ये आप दोनों का बॉन्ड है, दिस इज यू एंड योर पार्टनर, ठीक है जी। एंड यहाँ पर एक मेल दिखाई दे रहे हैं, एक फीमेल भी है, बट फीमेल की उतनी स्ट्रांग नहीं है एनर्जी जितनी मेल की स्ट्रांग है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेल फीमेल बोथ, कपल तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे, बट यस मेल फीमेल बोथ, जिसमें कि मेल की ज़्यादा है। ये लोग आपकी लड़ाई करवाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप में से किसी एक को, जिसका भी एक्सेस इनके पास है, इस तरीके से फीड किया जाए कि आप दोनों की आपस में लड़ाई हो, बहस हो, आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है जी। ये इस तरीके की कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर दूर हो जाएं। ये डेस्परेटली चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर दूर हो जाएं और आप दोनों के बीच में लड़ाई हो, जबरदस्त लड़ाई हो, ठीक है जी। चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, जो हैप्पीली हैं रिश्ते में, उनकी एनर्जी है ये। एक मेल है, इससे सावधान रहिए, ये बहुत ही मीठा मीठा बन रहा है, ठीक है जी। देखिए आपका बॉन्ड बहुत सुंदर है। सी, किंग एंड क्वीन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही सुंदर, गजब का आकर्षण आप दोनों के बीच में, बहुत ही लकी आप दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत अच्छा रिलेशन आप दोनों का दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मेल है जिसमें कि फीमेल भी आ रही है, लेकिन उसकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है। इनकी नज़र आप दोनों पर है, आपके रिश्ते पर है, एंड ये डेस्परेटली आपका रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए जो हो सकता है, मिसफीड करना, गलत फहमी पैदा करना, गलत सलाह देना, गलत गाइड करना, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये सिर्फ आपको और आपके पार्टनर को दूर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, सेपरेशन चाह रहे हैं आपके बीच में, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। रीडिंग क्यों देख रहे हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हम ध्यान रखें, ठीक है जी। तो आपने ध्यान रखना है माय स्वीट शुगर जेम्स के भाई, ये शख्स जो हैं आपके अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, या आपका बॉन्ड तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल ना होने पाए, ठीक है जी। जेम्स, कोई कुछ बोल रहा है ना आपके पार्टनर के अगेंस्ट, सुनना नहीं। कोई कुछ बोल रहा है आपके इन लॉज के अगेंस्ट, तो भी सुनना नहीं।
कोई कुछ बोल रहा है कि अब मतलब आपको ऐसे फीड कर रहा है कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है फिर भी धक्के से नौकरी के लिए आपको फीड कर रहे हैं, आपको जिन चीज़ों जो काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है वो काम करने के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि भाई ये शख्स जो है डेस्परेटली चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं। लेट्स सी मोर फॉर जेम्स जो अच्छे से रिश्ते में हैं। अगर आप दोनों अलग हैं इस टाइम पर, क्योंकि मुझे एनर्जी आई है 8 ऑफ कप्स 4 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं अभी आप एक दूसरे से अलग हैं। मे बी आप कहीं और हैं, आपके पार्टनर कहीं और हैं, ठीक है जी। तो भाई आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को बड़ा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मिसिंग की एनर्जी है और ज़बरदस्त एनर्जी है, इतना मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको एंड आप अपने पार्टनर को, ठीक है जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से मिलने की एक बेचैनी सी दिखाई दे रही है और ये भी बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुलाकात भी बहुत जल्दी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिररिंग एनर्जी में हैं एंड बस एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि सेपरेशन खत्म हो अब मिले, ये वेट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका एक दूसरे के प्रति जेम्स। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बॉन्ड आपका अच्छा है, कोई भी तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स सी फॉर सिंगल जेम्स, डिवोर्सी एंड सिंगल, ठीक है जी, अनमैरिड, जो देख रहे हैं कि भाई हाँ मतलब जिनकी लाइफ में भी कोई भी नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं दी है एंड आप ओपन हैं किसी भी रिलेशन के लिए जो अच्छा पोटेंशियल पार्टनर आपको मिले, ठीक है जी। लेट्स सी फॉर सिंगल जेम्स, इसके बाद आपके लिए गाइडेंस लेंगे फॉर सिंगल जेम्स। जो लोग सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, वो वाली जेमिनी फॉर सिंगल जेम्स। अगर आप लोग करियर के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग में, भाई मैं करियर की जेमिनी की अलग से कर चुकी हूँ मंथली, आप उसमें देखिएगा। फॉर सिंगल जेम्स, क्या बात है सिंगल जेम्स, ये क्या पास्ट पर्सन है जेम्स है कि आपको तो पास्ट पर्सन की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है भाई, और एनर्जीज अच्छी नहीं है। एनर्जीज अच्छी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से जेम्स। जेम्स देखिए, मुझे यहाँ से आपके लिए रीडिंग भी आई है और एडवाइस भी आई है, गाइडेंस भी आई है सिंगल जेम्स के लिए। सिंगल जेमिनी देखिए, जो हो चुका है सेपरेशन, कोई ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन नहीं चल रही, बिल्कुल कति अलग है, उनकी एनर्जी है, ठीक है जी। जेमिनी बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि भाई देखो, कभी जिस किसी से आपका रिलेशन रहा होगा, कभी आपकी जिस किसी से बात चली होगी शादी की या कुछ भी रिलेशनशिप की, ये शख्स फिर से घूम फिर के आपके पास आएंगे, आ रहे हैं, लेकिन आपने इनको चांस नहीं देना, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई, मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए आप सिंगल हैं, लेकिन आपने अपने लिए वो वाली रीडिंग भी देख ली, पहले वाली सेपरेशन वाली, हमारा सेपरेशन चल रहा है, लेकिन आप सिंगल भी हैं, तो यहाँ ना चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसको ठीक से समझिएगा। आप सिंगल हैं एंड आपको टाइम हो गया है सिंगल हुए, आपके सेपरेशन को एक लंबा समय हो गया है, ये आपकी लाइफ में कोई आया ही नहीं, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई आया ही नहीं, आप जन्मजात सिंगल हैं, कोई आया ही नहीं, आपका चला ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, लव रोमांस का कोई मतलब ही नहीं हुआ आपकी लाइफ में, तो ये आपकी किसी फ्रेंड की एनर्जी है जिसके साथ आपका लव रोमांस का सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वो चीटर है, ये लंबा चलेगा नहीं, ठीक है, समझ गए आप। एंड अगर आपका कोई रहा था पास्ट रिलेशन एंड अच्छा खासा टाइम हो गया खत्म हुए, अब तो आपको भी कोई जीरो उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस है और उनको भी, बट आउट ऑफ ब्लू ये शख्स टपकते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं से अचानक से, बट अगेन क्योंकि ये चीटर हैं तो चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, नहीं बढ़ना चाहिए आपको, ठीक है जी। अब जब ये आएंगे, जो भी हैं, ये आपके दोस्त कह लीजिए या ये आपके एक्स पार्टनर कह लीजिए, ये देखो एक बार तो ये आएंगे ज़रूर, ये आपको टकराएंगे 100% ये आपको टकराएंगे एंड इनकी तरफ से एक दबा प्रपोजल आपकी तरफ आएगा, ठीक है जी, कि भाई चलो फिर से रिश्ते में आते हैं, रिलेशन में आते हैं, ठीक है जी।
बट जेम्स आपके लिए ना है, मना है कि आपको नहीं जाना चाहिए। देखिए, जाएंगे नहीं जाएंगे आपकी चॉइस है, यहाँ पर आपके लिए मना आई है। अगर आप कार्ड से पूछें, हाँ भाई कार्ड्स बताओ जाना चाहिए नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, ये अभी भी एक्सप्लोरिंग वाले मोड में हैं। इनके टच में और कोई भी दिखाई दे रहे हैं एंड ये आपके भी टच में आना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीट वाली एनर्जी है, इनके साथ आपको नहीं जाना चाहिए। ऊपर की रोज सीधा सीधा ये एनर्जी दे रही है कि भाई मत जाओ इनके साथ रिलेशन में, ठीक है जी। सेकंड, नीचे आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा वेट कर लें और इनके चक्कर में ना पड़े, आप थोड़ा वेट कर लें। वेट कितना मैम? 2 मंथ्स, यहाँ पर 2 महीने की एनर्जी है, 2 मंथ्स। आप 2 महीने वेट कर लें और इनके चक्कर में ना पड़े, तो आपकी लाइफ में पोटेंशियल पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे। लेकिन सब्र रखना पड़ेगा जेम्स, आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है जी। कम से कम 2 महीने का, जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस है, जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 2 महीने का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। लेकिन आपकी लाइफ में पोटेंशियल पार्टनर आ जाएंगे, आपकी लाइफ में पोटेंशियल पार्टनर आ जाएंगे जिनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा दिखाई दे रहा है और लंबा चलेगा, ये रिश्ता लंबा चलेगा, ठीक है जी। ये जो शख्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेट्स सी मोर इन पार्टनर के लिए। बिजनेस माइंड आदमी है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये ग्रोथ ओरिएंटेड है और इनका दिमाग बिजनेस माइंड है, इनका दिमाग पैसों की तरफ चलता है, कमाई की तरफ चलता है, ठीक है जी। कमाई को ये सीरियस लेते हैं, इसी वजह से इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। ये शख्स जो दिखाई दे रहे हैं आप, जो आएंगे आपकी लाइफ में जेम्स, इनसे अलग एक्सट्रीमली नॉलेजेबल है, इनको नॉलेज बहुत है, बहुत नॉलेज है। आप इनके ज्ञान से बड़े प्रभावित हो जाएंगे कि भाई इसको ये भी पता है, वो भी पता है, इसको सब कुछ ही पता है। यस, इनको सब कुछ पता है, इन्होंने नॉलेज अच्छी गेन की हुई है, इन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा वर्क किया है, अच्छी पढ़ाई की है। तो यस, दिस पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल। सेकेंडली, दिस पर्सन इज फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर के ये सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये शख्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं टाइम पास नहीं करते, ये काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, ये टाइम पास नहीं करते, ठीक है जी। नौकरी को अपनी सीरियस लेते हैं, हल्का नहीं लेते हैं, या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मोस्टली मुझे बिजनेस दिख रहा है। बट अगर ये जॉब भी करते हुए तो ये बॉस फिगर दिखाई दे रही है, इनकी पोस्ट अच्छी दिखाई दे रही है, ये आपको एलडीसी नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। बाकी यस जेम्स, थोड़ी सी अपनी भी योग्यता देखनी होती है, ठीक है जी। मतलब समझ रहे हैं ना आप, अगर यू नो व्हाट आई मीन, मैं कहना नहीं चाहूँगी बट आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देखिएगा। बट यस, ये बॉस फिगर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अच्छी पोस्ट पर दिखाई दे रहे हैं, लोअर पोस्ट पर नहीं है ये, ठीक है जी। जेम्स, इनके साथ आप भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जब आपका इनके साथ बॉन्ड बनेगा ना, आप भी सेम एनर्जी पर आ चुके होंगे, अभी नहीं दिखाई दे रहे। एंड इसीलिए यहाँ पर 2 महीने का वेट है, इसीलिए यहाँ पर 2 मंथ्स दिखाई दिए हैं, क्योंकि आप इनके लेवल पे नहीं आए हैं अभी एनर्जी वाइज। तो जब आप दोनों मिलेंगे, टकराएंगे, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, तब आप एनर्जी वाइज इनके लेवल पे आ चुके होंगे, ठीक है जी जेम्स, आप इनके लेवल पे आ चुके होंगे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड ये बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी मोर इनके बारे में है। बहुत सुंदर बॉन्ड बनेगा आपका जेम्स, बस थोड़ा इंतजार है। जेम्स थोड़े से कंजूस हैं ये, ठीक है जी, जिसे मैं बुरा नहीं मानती हूँ पर्सनली, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई आप वाइजली खर्चें, खर्चा हिसाब से किया जाए, तो मैं तो इसको बुरा नहीं मानती हूँ। तो हाँ, ये थोड़े से इस टाइप के हैं कि फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, ये हिसाब से खर्चते हैं, ये हाथ रोक के चलते हैं, ठीक है जी। ये ऐसा नहीं है आओ देखा ना ताओ देखा, माल मोल भाव किया ना और दे दिया, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छी डील लेने वाले व्यक्ति हैं, अच्छी डील, अच्छा सौदा करना आता है इनको। दूसरा, सेविंग्स ऑब्वियसली, इसी वजह से इनकी सेविंग्स बहुत अच्छी हैं, सेविंग्स अच्छी दिखाई दे रही हैं। बैंक बैलेंस इसीलिए तो अच्छा दिखाई दे रहा है इनका, ठीक है जी, क्योंकि ऐसे खर्चते नहीं है रैंडमली, ठीक है जी। दूसरा, इनका भी थोड़ा सा पास्ट रिलेशन जो है, पास्ट एक्सपीरियंस जो है रिलेशनशिप को लेकर के, वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है। अब ये बहुत स्ट्रांग है, अब ये बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जब भी आपको मिलेंगे बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड एनर्जी में मिलेंगे। लेकिन इनका है ना पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है जी। मतलब इनका भी दिल टूटा है जेम्स, इनका भी दिल टूटा है। अब जब मिलेंगे, अब आपको स्ट्रांग मिलेंगे, आप इनको देख के कह नहीं सकते कि भाई इनका दिल टूटा था ना, बिल्कुल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं भाई, इन्होंने अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रांग कर लिया। ये वीक नहीं है, इमोशनली वीक पर्सन नहीं है, ये आपके साथ इमोशनली इतनी जल्दी डिपेंड नहीं होंगे जेम्स, ठीक है जी। क्योंकि ये बहुत, मैं क्या बोलूँ, मतलब स्ट्रांग से ऊपर कोई वर्ड मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा है, ये बड़े ही स्ट्रांग व्यक्ति हैं,
अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के ये भावनाओं में नहीं बहेंगे, ठीक है जी, ये आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं होंगे, तो आपको भी सेम एडवाइस है कि भाई आप भी बहुत जल्दी इमोशनली डिपेंड नहीं होना, ठीक है जी। इन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए खुद को कैड़ा बना लिया है। कैड़ा समझते हो ना, मतलब हार्ड बना लिया इन्होंने खुद को, ठीक है जी। जेम्स तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। देखा जाए तो जो भी मैंने चेक किया है आपके लिए, हैप्पीली मैरिड्स के लिए, इन सबके लिए एनर्जीज अच्छी आई हैं। बस जिनका सेपरेशन चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, अभी चल ही रहा है, सब कुछ आपके बीच में ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कॉर्ड कट नहीं हुई है। कॉर्ड कट का मतलब वास्ता बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप लोग टच में हैं। उनके लिए सावधानियां निकल के आई हैं, ठीक है जी। उनको अपने पार्टनर के साथ टच में रहते हुए सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर जेम्स, नाउ लेट्स सी मोर फॉर जेम्स। होली पे दिवाली कौन मना रहा है, पीछे पटाखे छूट रहे हैं। फॉर जेम्स, फॉर माय स्वीट शुगर जेम्स, सभी जेमीज के लिए। जेमीज कहीं जा रहे हो आप, घूमी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जाएंगे, जाना भी चाहिए, ठीक है जी। मतलब एक तो वाओ, सी लवर्स, वेरी ब्यूटीफुल। आपकी लव लाइफ को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है जेम्स। एंड अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है ना जेम्स, आपका केस हो जाएगा फाइनल, केस फाइनल हो जाएगा आपका, ठीक है जी। या तो आर या पार हो जाएगा, लंबा नहीं चलने वाला। एक तो जेमिनाई, ये प्रिडिक्शन है कि भाई आप जा रहे हैं कहीं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, जाएंगे ही जाएंगे, सामान वामान बांध के जा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली कि आपकी घर वापसी हो रही है। आप कहीं पर गए हुए थे, लंबे समय से गए हुए थे, अब आप वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तीसरा, ये बहुत बड़ा चेंज आपके एड्रेस में दिखा रहा है, आपका एड्रेस चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है जेम्स। ऐसा लग रहा है आप नया घर खरीद रहे हैं, या आप नया घर बदल रहे हैं, आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, आप कोई बड़ा चेंज अपनी चीज़ों में ला रहे हैं। ये बड़ा बदलाव है, ये चेंज बड़ा है, ये प्यार प्यूर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये लव रोमांस का नहीं है, ये कोई बड़ा चेंज है। या तो आप घर बदलेंगे, या नौकरी बदलेंगे, या गाड़ी बदलेंगे, आप कुछ बदल रहे हैं जो महंगी आइटम है, जो बड़ा चेंज आएगा ये, ठीक है जी। इट्स अ बिग चेंज फॉर यू एंड यस, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। वर्क को लेकर के एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपकी वर्क प्लेस भी बदलेगी, खास तौर से अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपकी वर्क प्लेस बदलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है आप अपना ऑफिस शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। दूसरा, वर्क प्लेस पर आपके काम को रिकॉग्निशन मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन मिलेगा। वर्क प्लेस पर देखिए आपका थोड़ा सा काम बढ़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट काम बढ़ रहा है, लेकिन आपको कुछ प्रमोशन वगैरह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है। इट्स लाइक कि आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने से पहले आपको टेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप इसके लायक भी हो या नहीं, ठीक है जी। तो ये टेस्टिंग टाइम है आपके लिए, माय स्वीट शुगर जेम्स। अगेन वेरी 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 पॉजिटिव। वर्क प्लेस से तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जेम्स आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव। अगर नौकरी में नहीं हो, बिजनेसमैन हो, तो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि भाई आपका बिजनेस ना बढ़ रहा है, आपको बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेम्स, ठीक है जी। कोर्ट से एज आई सेड कि भाई आपको, अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, लीगल मैटर चल रहा था, वो खत्म हो रहा है, निपटारा हो रहा है उसका, एंड वहां से आप फ्री होते हुए, आजाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जेम्स के लिए ये कोर्ट मैरिज की एनर्जी भी है, ठीक है जी जेमिनाई। एंड जेमिनाई, एक एडवाइस यहाँ से मुझे ये आ रही है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए। आप कहीं जाएं, बहुत दूर नहीं जाना चाहते तो कहीं आसपास ही जाएं। वैसे तो हर जगह युद्ध चल रहा है, पटाखे छूट मतलब बम फूट रहे हैं, तो ये तो मैं एडवाइस नहीं दूंगी कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, ना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आसपास ठीक है जी, आसपास नियर बाय ठीक है जी, अपने स्टेट के आसपास घूम लिए। अपने स्टेट में ही जो देखने लायक, घूमने लायक जगह है वहाँ देख लिए, जहाँ आप दिन में अप डाउन कर सकते हैं, सुबह गए रात को आ गए, ऐसी जगह, ठीक है जी जेम्स। तो थोड़ा सा आपको ट्रैवल करना चाहिए। एंड कहीं से आपका ना बुलावा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं से बुलावा आएगा, मतलब आएगा, आपको जाना पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जी है कि मतलब आपका बुलावा आ रहा है, आपको जाना पड़ेगा, आप जाएंगे ही जाएंगे जेम्स। और ये भी पॉजिटिव है, ये जो मुझे आपका अचानक से बुलावा दिखाई दे रहा है कि कहीं से आएगा, आपको जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ये ऐसा, ये बुलावा है कहीं से, बस आपको कॉल आएगी और आपको जाना पड़ेगा जेम्स।
आपको जस्ट कॉल आएगी एंड जाना ही पड़ेगा जेम्स, ठीक है जी। और नेगेटिव नहीं है, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि किसी के मौत में जाना पड़े, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, बस जाना पड़ेगा। बीमारी हो सकती है बट जाना पड़ेगा। फॉर जेमिनी, फॉर जेम्स, न्यू लव, क्या बात है, दिस मस्ट बी न्यू लव। न्यू लव की एनर्जी है। प्यार के अलावा किसी और चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे एनर्जी आ रही है कि अगर आपके घर परिवार में कोई कलेश चल रहा था जेम्स, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कलेश हो रहा था, रोज़ ही लड़ाई हो जा रही थी, रोज़ ही बर्तन बज रहे थे, रोज़ तू मैं बहस, फालतू की बहस हो रही थी, वो बंद हो रही है। माय स्वीट शुगर जेम्स, वो कलेश खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिख रहा है जो मुझे वो एनर्जी आई थी ब्लैक स्पेल की, ठीक है जी। तो आपके घर में जो एक्चुअल में कलेश हो रहा है ये बाहरी तत्वों की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई कमी है, उनकी कोई गलती है, आप लोगों की गलती नहीं है। सॉरी माय टंग स्लिप, आप लोगों की गलती नहीं है, ये बाहर से इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है जी जेम्स। इस वजह से आपके घर में ये कलेश होता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि खत्म हो रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके घर परिवार में जो भी मसला था, जो भी मैटर था, बच्चों की नहीं बन रही थी माँ बाप से, आपके अपने पेरेंट्स से नहीं बन रही थी, जो भी रीज़न था, जो भी कलेश था, वो कलेश खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में शांति का माहौल दिखाई दे रहा है, शांति का माहौल। सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आपके अपने भाई बहनों से, परिवार वालों से अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने रिश्तेदारों से मे भी पति पत्नी में आपस में बज रही थी, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कलेश जैसा भी आपके घर में था ना, घुस गया था, वो बाहर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। दूसरा, यहाँ पर एक ऑब्वियसली एज यू कैन सी एक नए पार्टनर की, नए लव की एनर्जी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नया पार्टनर है, नया लव है, ये चांस सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। जितने भी जेम्स हैं उन सबको मिलने वाला है, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेशन वाले, ये सबको मिलेगा। लेकिन ये आपके ऊपर है जेम्स, आप वाइजली डिसीजन ले। इफ़ यू आर सिंगल, गो फॉर इट। आप सिंगल हो, बिल्कुल आगे बढ़ो, बिल्कुल जाओ, एक्सप्लोर करो, बात करो, मीटिंग करो, डेटिंग करो, सब करो। बट इफ़ यू आर मैरिड, आपको बिल्कुल ये चीज़ अवॉइड करनी है। समवन विल ट्राई ऑन यू, कोई आप पर ट्राई ज़रूर मारेगा। इफ़ यू आर मैरिड, आपको संभलना चाहिए, आपको पीछे हटना चाहिए, आपको किसी को हवा नहीं देनी चाहिए, ठीक है जी। अगर आप पति पत्नी हैं, पति पत्नी ना भी हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, एक दूसरे के प्रति कमिटेड हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, देखते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूचर, तो आपको इन शख्स को अलाउ नहीं करना चाहिए। बात बात में भी आपको इनसे खा की मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप कहें नहीं मैम हम तो सिर्फ बात कर लेते हैं, लेकिन हमने रिलेशनशिप को मना कर दिया, ना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ना है तो हर तरह से ना है, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। जब आपको पता चल गई सामने वाले की इंटेंशन ये है भाई मुझे लेके, और भाई मैं तो कमिटेड हूँ, मेरा तो हस्बैंड है, वाइफ है, मेरा तो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो आपने इनसे बातचीत बंद करनी है जब आपको सामने वाले की इंटेंशन पता चल गई, ठीक है जी। तो ये ज़रूर होगा। ये सेपरेशन वालों के लिए क्या सीन है भाई, ये मौका आपको भी मिलेगा। अब इट्स अप टू यू कि आप उसी का वेट करना चाहते हैं, कि आप इनके साथ जाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, यहाँ पर आप अपना विवेक दिखाइए, आप अपनी समझ से, अपनी बूझ से डिसीजन लीजिए, ठीक है जी। आपके लिए क्या सही है वो देखिए। नए को ट्राई करना कि पुराने का वेट करना, इट्स अप टू यू जेम्स, इट्स अप टू यू। कम उम्र नहीं है आपकी, आप डिसीजन ले सकते हैं, तो ये डिसीजन आपका है, ठीक है जी। एनसी, रिलीज योर एक्स, अगर आप कार्ड से पूछेंगे तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि भाई रिलीज योर एक्स, छोड़ दो। अगर आप मतलब टॉक्सिक वाले उसमें फंसे हुए हो साइकिल में, तो आपको छोड़ देना ही बेहतर होगा कार्ड्स की तरफ से। तो एनर्जी आ गई, ठीक है जी। एक एनर्जी और आ रही है, यहाँ पर कोई रिलेटिव या कोई बड़ा बुजुर्ग दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेम्स, थोड़ा सा ना कहना सीखिए। हर चीज़ के लिए हाँ, हर चीज़ के लिए हाँ, हर चीज़ के लिए झुकते रहोगे तो भाई समझ रहे हो ना आप, फिर मैं क्या बोलूँ, ये तो आपको यूज़ करेंगे ही ना।
इनको तो लग ही जाएगा ना कि भाई आप डोरमेट हो। आप कभी ना नहीं कहेंगे जेम्स तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। लर्न टू से नो, ना कहना सीखो, ना कहिए, ना कहना पड़ेगा। ठीक है जी जेमिनी, आपको ना कहना पड़ेगा। से नो टू दिस पर्सन, ये जो कोई भी है आपको काइंड ऑफ यूज कर रहे हैं, ये कोई बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जो आपको काम पे काम बता रहे हैं, आपको घिस रहे हैं या आपको जरूरत से ज्यादा घिस रहे हैं। ठीक है जी, इन्होंने आपका, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड, जिन्होंने आपका कुत्ता बना रखा है। ठीक है जी, तो माय स्वीट शुगर जेम्स, मना कीजिए, मना कीजिए। इनकी हर बात को, इनके हर काम को ना हाँ मत कहिए। ठीक है जी, ना बोलिए। सारे बुजुर्ग समझदार नहीं होते। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है ये मानना कि जितने भी बुजुर्ग हैं ये सब समझदार हैं। नहीं भाई, मूर्खों को भी बुढ़ापा आता है। जो आज की डेट में एक जवान कमकल दिखाई दे रहा है ना आपको, जो उल्लू का पट्टा आपको दिखाई दे रहा है, उसे भी बुढ़ापा आएगा। तो क्या वो बुढ़ा हो के समझदार हो गया? अब वो मूर्ख नहीं रहा। जो जवानी में मूर्खता कर रहा है वो बुढ़ापे में भी तो मूर्ख ही रहेगा ना। उसको कहीं से ज्ञान थोड़ी आ जाएगा। उसने जवानी में कुछ किया ही नहीं, ऊपर वाले का नाम नहीं लिया, अपना ज्ञान नहीं बढ़ाया, तो बुढ़ापे में उसके पास ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? समझ रहे आप? मूर्खों को भी बुढ़ापा आता है। बुजुर्ग है तो समझदार ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दिस। बेवकूफ़ों को, पागलों को भी बुढ़ापा आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है जी जेमिनी, तो लर्न टू से नो फॉर जेम्स, फॉर जेमिनी। For my sweet sugar Gemini. अच्छा जेमिनी, एक चीज़ बताऊं मैं आपको। देखो मैं फाइनेंसेस की बात कर रही थी, देखो फाइनेंसेस का ही कार्ड आया। मैं एक चीज़ बोल रही थी आपको जेमिनी, एक चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मैं प्यार, इश्क और मोहब्बत को हटा दूं तो जेम्स, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए, वो है आपके फाइनेंसेस, वो है आपका रुपया पैसा। आपके ना फाइनेंस, आपका काम बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो आप किसी चीज़ पे फोकस करो ना करो, आप अपने काम पे ज़रूर फोकस करना, क्योंकि अर्निंग अच्छी दिखाई दे रही है। जब जेब में पैसा होता है जेम्स, तो कॉन्फिडेंस होता है आदमी के अंदर। समझ रहे हो आप? पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, प्यार करो पैसे से, नफरत नहीं। वो हाथ का मैल नहीं होता। ये वो लोग बोलते हैं ये बात, हाथ का मैल, हाथ का मैल, जिनको मेहनत नहीं करनी है, जो कमाना नहीं चाहते, जिनके पास नए आइडियाज़ नहीं होते, वे लोग बोलते हैं इस बात को। ठीक है जी, आप कभी बिल गेट्स के मुंह से नहीं सुनोगे पैसा हाथ का मैल है। आप कभी अंबानी के मुंह से नहीं सुनोगे पैसा हाथ का मैल है। ना ये बात कभी रतन टाटा ने बोली। समझ रहे हैं आप? पैसा बहुत ज़रूरी है, फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी है, मनी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको समाज में इज्जत मिलती है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है जी, उससे आपको रिस्पेक्ट वाली नज़रों से देखा जाता है। ठीक है जी, आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया पूछेगी भाई कैसा है। समझ आ रही है आपको? वहीं आपकी जेब खाली हो गई, सामने वाले को दिखेगा भाई आपके पास कुछ नहीं है, आपसे दूर भागेंगे। ठीक है जी, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता, जो थोड़ा भी बेचारा कोई गरीब होता है ना, उसको हर इंसान ऐसे देखता है कि पता नहीं मेरे से क्या ही मांग लेगा, और उससे दूर भागने लगता है। उसके अपने खुद के अपने उसके खून के रिश्तेदार उससे दूर भागते हैं। तो फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस पे फोकस करना, फाइनेंसेस पे फोकस करो, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ट्रस्ट मी जेम्स, जब आपकी जेब में पैसा होगा ना, गड्डियाँ होंगी, आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस होगा। और जब आपकी जेब में पैसा होगा, जिसे चाहोगे वो आपसे प्यार कर रहा होगा। समझ रहे हो आप? क्या मैम पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है? हाँ, खरीदा जा सकता है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल खरीदा जा सकता है। जब बात शादी पे पहुंचती है ना, तो हर कोई ये देखता है कि इसके पास पैसा कितना है, इससे शादी करके मेरी कितनी रिस्पेक्ट बढ़ रही है सोसाइटी में, मुझे क्या मिलेगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर सब सेल्फिश हो जाते हैं। तो आप भी थोड़े सेल्फिश होइए, सेल्फ लव कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है जेम्स, खुद को ऊपर रखने में, सेल्फिश होने में, सेल्फ लव करने में। समझ रहे हैं आप? इसमें कोई बुराई नहीं है। सब करते हैं, आप भी कीजिए। सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं, आप भी कीजिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट जेम्स। तो मुझे फाइनेंसिस के लिए अच्छी एनर्जी आ रही थी, उसके लिए कहा है मैंने आपको। ठीक है जी। नाउ यहाँ से मुझे जो एनर्जी आ रही है भाई, दो लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो पहली बात इसकी कर ले हम, अगेन यहाँ से भी लवर्स की एनर्जी आ गई। आपके प्यार, इश्क और मोहब्बत को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी थी, तकलीफ थी, आप कोई भी कैसा भी आपको लग रहा था कि भाई प्यार के मामले में यहाँ पर ये कमी रह गई, वो कमी, ये सब दूर होती हुई दिखाई दे रही है।
लव रोमांस की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। पोटेंशियल पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसे ही शख्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये शख्स आपको हथेली पर रखेंगे, ये शख्स आपको पलकों पे रखेंगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब अगर आप मेल हो ना तो फीमेल भी आपको ऐसी मिलेगी, पलकों पर रखेगी आपको, राजा की तरह ट्रीट करेगी आपको। तो आपको पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी जेम्स, बट यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी आ रही है। एक ठनठन गोपाल हैं, इनके फाइनेंसेस जबरदस्त तरीके से खराब हैं। यहाँ प्यार भूल जाओ, ये लव वाला एंगल नहीं है। दो लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में, जिनके फाइनेंसेस बहुत खराब हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं। अब ये आपसे आकर के एक जना तो पैसा मांगेगा, गारंटीड मांगेगा, मेरे से लिखवा के ले लो। दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर मनी। ये पैसों के लिए आपसे आएंगे, बात करेंगे, पैसे मांगेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। आपने देने नहीं है, आपने नहीं देने हैं। नहीं देने हैं तो मतलब नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने मैम? क्योंकि वापस नहीं आएगा कुछ भी, जीरो, कुछ भी वापस नहीं आएगा। ठीक है जी, तो पैसे नहीं देने हैं, एक बात। दूसरे शख्स की एनर्जी है, भाई दिस पर्सन इज वेरी जेलस ऑफ यू। यहाँ लव रोमांस की बात नहीं हो रही। ये दो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आप देखिए, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कलीग हैं, आपके पड़ोसी हैं। कौन है? देखो कौन है। एक, इसके फाइनेंसेस खराब हैं और ये आपसे मांगेगा या मांगेगी, आपने नहीं देना है। अपने बहाने पहले ही सोच के तैयार रखो, नहीं देना है। ठीक है जी, प्यार से मना करना है। ठीक है जी, प्यार से मना कर देना, बुरे भी नहीं बनोगे और बच जाओगे। दूसरा, ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ यू। ये आपसे इतने चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतनी नफरत इनके मन में दिखाई दे रही है जिसकी कोई हद नहीं। इतनी नफरत दिखाई दे रही है, कोई हद नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको जला देना चाहते हैं। ये ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे इनकी तरफ से, इतनी स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि भाई ये शख्स आपका घर परिवार जला देना चाहता है, आपको बर्बाद कर देना चाहता है या कर देना चाहती है। इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। ठीक है जी, आपके प्रति, और ये आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देख पा रहे हैं, तो इनसे आप दूर रहें। ये कौन है मैम? ये कोई भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये आपके खुद के सिबलिंग हो, क्योंकि मुझे ये एनर्जी आ रही है। ठीक है जी, अगर आप सभी भाई बहनों की शादी हो गई है, ऐसा हो सकता है आपके भाई या बहन में से कोई है, या उनका कोई स्पाउस है। ठीक है जी, तो ये आपने देखना है कि ये कौन है, आपकी ननंद है कि कौन है। मतलब आप देखिए, ये आप देखिए, किसी एक रिश्ते को मैं उछालूंगी नहीं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग की बात और होती है। अभी हम सब की रीड कर रहे हैं। तो जेम्स, ये आपसे बहुत जेलस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको पता है, आपने पहचान लिया है कौन है, मेरे पास एक रेमेडी है, आप आइए पर्सनल रीडिंग लीजिए, मैं आपको रेमेडी देती हूँ इनको बिल्कुल शांत करने की। एक बात। दूसरा, अगर आप समझ गए हैं ये कौन शख्स है, आप पहचान गए, आपको इसका नाम पता है आपको ये कौन है, तो माय स्वीट शुगर जेमिनी, इसकी अपने घर में आना जाना ज़रा कम करवाइए। इसको बहुत ज़्यादा वेलकम मत करो, इसके यहाँ बहुत ज़्यादा मत जाओ, इसका दिया हुआ मत खाओ। ठीक है जी, इसका दिया हुआ पहनो मत। ठीक है जी, इसकी अपने घर में थोड़ी सी एंट्री लिमिट करो। ठीक है जेम्स, समझ गए आप? माय स्वीट शुगर जेमीज। एंड एक मेल की एनर्जी आई है जो मुझे यहाँ से आई थी। सी, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से आई थी। एक मेल की एनर्जी है, एक आदमी की एनर्जी है। अब चाहे आप खुद ही आदमी क्यों ना हो, फिर भी आदमी की ही एनर्जी है। ठीक है जी, एंड आप फीमेल हैं तो भी आदमी की ही एनर्जी है। एक मेल की एनर्जी है जो आपको बड़ा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये आपके लवर ही हों, या आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं पुराने, जिनसे लंबे समय से बात नहीं हुई। चाहे आप मेल हो या आपका कोई दोस्त हो सकता है, समझ रहे हैं आप खुद लड़के हैं तो भी ये लड़के की ही एनर्जी है, और ये आपका कोई दोस्त हो सकता है। ठीक है जी, तो यस, देयर इज समवन, एक मेल है जो आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। फॉर जेमिनी, फॉर जेमिनी, for Gemini, for my sweet sugar Jemmy, for my darling Jemmy, a time for healing gems. जेम्स की हीलिंग चल रही है, क्या बात है जेमीज, हीलिंग चल रही है आपकी? आपने बताया नहीं मुझे आपकी हीलिंग चल रही है जेमी, मजाक कर रही हूँ। माय स्वीट शुगर जेम्स, अ टाइम फॉर हीलिंग। भाई थोड़ा सा ब्रेक दो, अपने आप को ब्रेक दीजिए। ये थोड़ा सा हीलिंग का टाइम है। ठीक है जी, ये टाइम हीलिंग मांग रहा है, ये वक्त मांग रहा है। ठीक है जी, मतलब समझिएगा, ये जो टाइम है, ये टाइम मांग रहा है।
इस टाइम को टाइम दो, यानी कि इस वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए कि ये सुधरे, गुजरे, हील हो। आपके अंदर कुछ है जेम्स जो हील नहीं हो पाया है, लेट इट हील, उसको हील होने दो। आपकी एक सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। हर चीज़ को लेकर के हबड़ धबड़ मत करो, हर चीज़ को लेकर जल्दी 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 आफत आफत मत करो, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा हरी 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 में मत रहो, ठीक है जी। हरी का नाम लो लेकिन हरी मत कीजिए, ठीक है जी। समझ गए ना आप मैं क्या कह रही हूँ। तो माय स्वीट शुगर जेम्स, थोड़ा स्लो चलिए, खुद को थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में आइडियाज़ पॉप अप हो रहे हैं और बेतहाशा आइडियाज़ आपके दिमाग में कूद कूद के आ रहे हैं, आइडियाज़ पे आइडियाज़, आइडियाज़ पे आइडियाज़। जेम्स, थोड़ा सा उन आइडियाज़ को होल्ड कीजिए, थोड़ा सा उन आइडियाज़ को लगाम लगाइए, ठीक है जी। थोड़ा सा उन आइडियाज़ को चैनलाइज कीजिए। अगर आपके दिमाग में 100 आइडिया आ रहे हैं ना, यहाँ मेरे पास ऐसी रीडिंग आई है, लेट्स से 10 जेमिनाइज रीडिंग को देख रहे हैं मान लीजिए। अब हो सकता है 5 के ये बात समझना है और रेजोनेट ना हो, लेकिन 5 के ये बात ज़रूर पल्ले पड़ रही होगी कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कूद कूद के, नए नए आइडियाज़, बिजनेस के आइडिया, घर के आइडिया, तमाम आइडियाज़। इन आइडियाज़ को चैनलाइज कीजिए, इन आइडियाज़ को राइट डाउन कीजिए। आइडियाज़ अपने लिखना शुरू कीजिए। जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं इनको लिखो, राइट इट डाउन, इन्हें लिखिए, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं लिखिए जेम्स, ठीक है जी। क्योंकि इससे आपके ब्रेन पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि आइडियाज़ तो इतने आ रहे हैं, फिर आप एकदम से स्ट्रेस ले लेते हैं। एकदम से सारे आइडियाज़ तो लागू भी नहीं होंगे, आप सारे आइडियाज़ पर वर्क नहीं कर सकते ना एकदम से। लेट्स से आज बिजनेस के लिए आ गया, फिर घर के लिए आ गया, आप दोनों पे एक साथ काम नहीं हो सकता जेम्स, ठीक है जी। फिर तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, मैसअप हो जाएगा, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर जेम्स, तो आइडियाज़ को राइट डाउन कीजिए। आ रहे हैं आपके दिमाग में, उन्हें लिखना शुरू करो। एक एडवाइस ये है, अगर लेट्स से 5 लोग के आ रहे थे, उनको समझ आ गई, अब वो अपने आइडिया लिख लेंगे, लेकिन बाकी के 5 उनके तो कुछ समझ ही नहीं आया। आपके कुछ नहीं समझ आया ना, आप कुछ भी लिखना शुरू करो। आप ये समझिए जेम्स कि आप ना पेन लो, पेपर लो, एक डायरी लो, नोटपैड लो, लिखना शुरू करो। कुछ भी लिखो, लिखो, गाने लिखो, लिखो, कुछ भी लिखो। आसमान नीला है, जो आपकी आंखों के आगे आ रहा है वो लिखो। बस आप लिखना शुरू कीजिए। आपके लिए इस टाइम पर लिखना ज़रूरी है, ठीक है जी। आपके लिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप राइटिंग शुरू कीजिए। मुझे नहीं पता ये एनर्जी क्यों आई है, बट आई है, तो राइटिंग शुरू कीजिए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेम्स, क्योंकि आपकी एनर्जी का फ्लो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस वक्त पीक पर है, मतलब पीक पर नहीं है बट पीक की तरफ जा रही है। एनर्जी का फ्लो आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये 1-1.5 साल में ना आप इतना कुछ अचीव कर लेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। 1 से 1.5 साल का टाइम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कुछ ज़बरदस्त वाला अचीव कर रहे हैं, कुछ भयंकर वाला अचीव कर रहे हैं, कुछ नोटिसेबल अचीव कर रहे हैं। मे बी आप यूट्यूबर हैं, तो आप इतने बड़े यूट्यूबर बनने वाले हैं 1 साल के अंदर अंदर, आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है जी। मे बी आप बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, आपने शुरू किया है या आप बीच में हैं, आपका 1 साल के अंदर बिजनेस वहां पहुंचेगा जहां आपने सोचा भी नहीं है। मे बी आप नौकरी में और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी जॉब में 1 साल के अंदर वहां पहुंचेंगे जेम्स, जहां आपने सोचा भी नहीं है। ऐसा लग रहा है यहाँ से मुझे एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम से मुझे इतनी ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है कि भाई कुछ बड़ा 1-1.5 साल के अंदर अंदर होने वाला है। ये फाइनेंसिस से जुड़ा है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। अगेन ये रिलेशनशिप वाला नहीं कह रही हूँ मैं, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, पर फिर भी मैं उसे काउंट नहीं कर रही हूँ। ये रिलेशनशिप वाला, पैसों वाला, तरक्की वाला, सक्सेस वाला, करियर वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है जी जेम्स, जो 1-1.5 साल के अंदर होगा ही होगा। मे बी आपने आज से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, आप बन चुके होंगे 1-1.5 साल के अंदर, आप बन चुके होंगे, आप रैंक ला चुके होंगे। इस टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ से, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है कि आपने करियर में, अपनी फील्ड में, बिजनेस में, नौकरी में, पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त तरक्की पाने वाले हैं 1-1.5 साल के अंदर। कुछ बहुत बड़ा अचीव करेंगे आप 1-1.5 साल के अंदर जेमिनी, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर जेम्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अ पर्सनल इशू रिचेज। मुझे ऐसा यहाँ से मुझे दोस्तों की एनर्जी आई है, यहाँ से मुझे दोस्तों की एनर्जी आई है जेम्स। अगर आपने दोस्त बना रखे हैं, ठीक है जी, ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आपके दोस्तों का माइंडसेट दूसरा है, या आपके दोस्त गलत बन गए हैं, ठीक है जी। दोस्तों के साथ आपका टाइम खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, दोस्तों के साथ आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। देखो दोस्त, मैं दोस्त को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस वक्त आपके लिए ज़रूरी क्या है ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है जी। क्या मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं दोस्त के साथ बैठ के सुट्टा मारूं,
या मेरे लिए ये ज़रूरी है कि जो मैंने अपना प्लान सोचा था, बिजनेस खड़ा करना था या पढ़ना था, मैं वो करूँ, जो मैंने टारगेट सोचा था उसे अचीव करूँ। आपके लिए ज़रूरी क्या है ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा जेम्स। यहाँ आपके दोस्तों के साथ आपका टाइम वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आपके दोस्त इस टाइम पर ऐसे बन गए हैं जिनका रूठना मनाना चल रहा है। वो गांव की लुगाई नहीं होती है, उनकी तरह बस उनका रूठना मनाना ही चल रहा है, उगली चुगली चल रही है और रूठ रहे मना रहे हैं, रूठ रहे मना रहे हैं। ये गलती हो रही है आपसे। आपके दोस्तों की चॉइस इस टाइम पर थोड़ी गलत हो रही है, थोड़ी खराब हो रही है, तो थोड़ा सा उसको चेक कीजिए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेम्स एंड सी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। कुछ बहुत बड़ा चेंज आज लिख लो, आज की डेट लिख लो, जब रीडिंग देख रहे हो कहीं डायरी में लिख लो, स्टिकी नोट पे लिखो, अपने सामने चिपका दो, शीशे पे चिपका दो। आज से 1 साल के अंदर, मैं फिर भी 1.5 साल का लेके चल रही हूँ क्योंकि मुझे 1-1.5 साल की एनर्जी आई है। तो कोई 1 साल के अंदर, कोई 1.5 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखने वाला है। आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है 1-1.5 साल के अंदर। ये लिख लो जेमिनी, लिख लो, लिख लो। मैं इतनी ज़्यादा श्योर हूँ इस एनर्जी के लिए, मुझे इतनी ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है कि ये इवेंट होके रहेगा। ये बहुत पॉजिटिव इवेंट है और बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा। अगर आप नेम फेम के लिए भाग रहे हो, आप स्ट्रगलिंग एक्टर हो या स्ट्रगलिंग सिंगर हो, आपको 1-1.5 साल के अंदर कुछ बड़ा मिलने वाला है। बड़ी अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट। पॉलिटिक्स में ट्राई कर रहे हो, बिग अचीवमेंट। ये करियर से जुड़ी मुझे बिग अचीवमेंट दिखाई दे रही है 1-1.5 साल के अंदर। मार्क माई वर्ड्स, लिख लो, कहीं भी चिपका दो, 1-1.5 साल के अंदर आप आ जाना। मैम आपने ये बोला था, ये चीज़ होगी ही होगी, ये चीज़ होगी ही होगी। 1-1.5 साल के अंदर बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, जो कि खुशनुमा है, जो कि सुंदर है, जो कि पॉजिटिव है, जो आपने चाहा था, मांगा था, जिसे पा के आप बहुत खुश हो जाओगे। जेम्स for gems, for my sweet sugar Gemini. Gemmy gems. Improving health, gems. It's up to you, gems. Abundance, gems. Ask for help, look for a sign. जेमीज, जिस किसी की भी हेल्थ खराब है, तबीयत खराब है, आपके इर्द गिर्द या आपकी खुद की या आपके आसपास या आपके बच्चों की या आपके पेरेंट्स की, जिस किसी की भी है जिसके लिए आप कंसर्न हो, मे बी आपके डॉग की, आपने पेट रखा हुआ है, आपके डॉग की हेल्थ खराब है, भाई हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ठीक है जी। ये जो कोई भी है जिसकी हेल्थ खराब है, जिसके लिए आप परेशान हो, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है विद इन 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना में मैंने ज़्यादा कह दिया, बहुत ज़्यादा कह दिया। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे जो भी जैसी भी भारी बीमारी है उसमें इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात अगेन, फाइनेंसेस मैं शुरू से ही बोल रही हूँ और यहाँ पर भी ये एनर्जी निकल के आ गई, आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। मुझे नहीं पता कैसे होगी जेम्स, मुझे नहीं पता कहाँ से होगी, लेकिन आपके फाइनेंसेस भयंकर वाले अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं से बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ा अमाउंट, कोई बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे या आपने इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। जैसे मान लो आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है आपको मतलब ये ना इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है कि आपको कुछ बहुत ही बड़ा गेन होने वाला है, फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ, पैसों से जुड़ा हुआ, एसेट से जुड़ा हुआ, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेम्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे नहीं लग रहा आपको मांगनी चाहिए, मैं इसको क्लेरिफाई कर लेती हूँ, है ना। 1 सेकेंड देना जेमी। नहीं, आपको नहीं मांगनी है जेम्स, नो। दूसरों से हेल्प मांगना बंद कीजिए, दूसरों की हेल्प लेना बंद कीजिए। इससे आपकी चीज़ें लीक हो रही हैं, इससे आपके प्लान्स लीक हो रहे हैं, इससे आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं। जो करना है खुद कीजिए, किसी से कोई हेल्प नहीं मांगेंगे आप, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेम्स, किसी से कोई हेल्प नहीं मांगनी है, अपने आप कीजिए और अपनी चीज़ों को सीक्रेटिव रखिए, शेयर भी मत कीजिए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेम्स, फिर भी कोई बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क आ गया, नहीं मैम हेल्प मांगनी पड़ेगी, तो इट्स अप टू यू। इस केस में यू डिसाइड, इट्स अप टू यू, इस केस में आप डिसाइड कीजिए। बट अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके लिए आप किसी से हेल्प ना मांगे, आपके ऊपर बड़ा एहसान भी चढ़ा देंगे और काम आपका कुछ करके नहीं देंगे, उल्टा आपका काम बढ़ जाएगा, फैला देंगे।
नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर जेम्स, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर जेम्स, फॉर माय स्वीट शुगर जामुन्स, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर जेमीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर जेमीज प्लीज, जेमिनी, एरीज जेम्स। इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस पर्सन इज अ चीटर, यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है, ये चीटर दिखाई दे रहे हैं जेम्स, थोड़ा सा आपको इनसे सावधान रहना चाहिए। ये 100% कुछ छुपा रहे हैं, 101% आप इस वक्त प्यार में अंधे हो रखे हैं और आप इन्हें बहुत ही प्यार भरी नज़रों से ही देख रहे हैं, आपको मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जेम्स, यू नो प्यार अंधा होता है ना, तो वो चीज़ हो रही है आपके साथ, बट थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 टाइमिंग दिखाई दे रही है, आई एम वेरी सॉरी टू से बट येस दिखाई दे रही है, हो सकता है सबके साथ ना हो बट यहाँ पर है भाई, एरीज की तरफ से 2 टाइमिंग हो रही है, तो थोड़ा सा सावधान होइए जेमिनी, और थोड़ा सा देखिए टटोलिए, डायरेक्ट सवाल मत पूछना लेकिन थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपसे दूर भी हैं, एंड किसी चीज़ को लेकर के अपने आप में डिसअपॉइंट भी हैं। इनकी कुछ डिसअपॉइंटमेंट खुद से है, आपसे नहीं, खुद से है, खुद से अपने आप से, बाकी आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा इनका प्यार उमड़ रहा है, इनका एक बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, बड़े इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। तो यस दिस पर्सन इज मिसिंग यू, लव्स यू सो वेरी मच, बट ये अभी डिसअपॉइंटेड हैं अपने आप से। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनी, जेमिनी अगर आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ आपकी लड़ाई दिखाई दे रही है, ज़बरदस्त लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, डिशुम बिशुम वाली, ठीक है जी। एंड ये थोड़ा सा जेलस है, नाराज़ हैं, खफा हैं, इनको ऐसा लग रहा है भाई आप तो मज़े में हो, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो, तो ये देख करके इन्हें और गुस्सा आ रहा है, ठीक है जी जेमिनी। तो अभी चीज़ें ना थोड़ी सी अटकी हुई हैं, आप अभी आगे मत बढ़िए। अगर आप जेम्स के साथ डील कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा इन्हें छेड़िए मत, शांत रहिए, ठीक है जी। इनको छेड़ना नहीं है इस वक्त पे, इनको छोड़ दो, थोड़ा सा हीलिंग होने दीजिए इनकी। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटीरियल, दिस पर्सन इज सो मच अट्रैक्टेड टू यू, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, ये यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्ती आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, थोड़ा सा इंटीमेसी वाली इनकी थिंकिंग दिखाई दे रही है आपको लेकर के, एंड दिस पर्सन सीज यू एज लकी फॉर हिम और हम, मतलब ये अपने आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा लकी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड येस ये मैरिज को लेकर के भी सीरियस दिखाई दे रहे हैं, इनको इस रिश्ते में पोटेंशियल दिखाई देता है, इनको आप में पोटेंशियल दिखाई देता है। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है भाई, यहाँ पर कोई घुसा हुआ है ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बीच में, जो चीज़ें खराब कर रहा है और ठीक होने ही नहीं दे रहा है, अभी ये ठीक हो भी नहीं पाएंगी क्योंकि किसी तीसरे का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आ रहा है बीच में जो कि चीज़ें खराब कर रहे हैं, ठीक है जी माय स्वीट शुगर जेम्स। तो यस देयर इज समवन जो चीज़ें ठीक नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, एंड लियो जो है अभी अच्छी एनर्जी में दिखाई भी नहीं दे रहे, लियो चीज़ें ठीक करना भी नहीं चाहते हैं, तो अभी जेमिनी थोड़ा सा पीछे हट जाइए, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, इनके फादर और फादर लाइक फिगर या बड़े भाई इस रिश्ते के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक परफेक्ट सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने जो भी इनके परिवार वाले हैं ये उनके बीच में बैलेंस बनाने की, ठीक है जी, तालमेल बैठाने की। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा लाइक्स यू सो वेरी मच, अगेन लिब्रा भी यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं, अपने इनकी मतलब खुद की डिसअपॉइंटमेंट है, बट दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच, ठीक है जी। एंड आपके अगर कोई अगेंस्ट भी होता है या आपका कोई दुश्मन है तो उसे एज अपना शत्रु देख रहे हैं ये आपको लेकर के बड़े पजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपको लेकर के इनकी तमाम मैनिफेस्टेशन चलती हुई दिखाई दे रही है, दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, सो मच अट्रैक्टेड, स्कॉर्पियंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, बट स्कॉर्पियन की तरफ भी एक मेल दिखाई दे रहे हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, एंड स्कॉर्पियंस भी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको दिखा नहीं रहे हैं, इन्होंने हाइड रखी हुई हैं, ठीक है जी। बट अदरवाइज स्कॉर्पियंस की एनर्जी आपको लेकर के बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, मतलब मिसिंग यू एंड लाइक्स यू एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज,
अगर आप किसी सैजी के साथ डील कर रहे हैं, सैजी इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। सैजीज आपको बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, बहुत खुश हैं आपको लेकर के। इस रिश्ते को नज़र लग रही है, याद रखना। ऐसा लग रहा है कि सैज आपसे दूर हैं एंड आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में दूरी दिखाई दे रही है किलोमीटर्स की, एंड आप एक दूसरे को बड़ा मिस कर रहे हैं। बट स्टिल सैज लव्स यू सो वेरी मच। ये दूर से भी आपको बड़ा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े खुश हैं आपको लेकर के। बड़ा मासूमियत वाला प्यार है, बहुत मासूमियत वाला प्यार है। इसमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है, कोई भी लस नहीं है, बड़ा मासूम प्यार है इनका। है ना, आपसे बड़ा प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं भाई। दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच। ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये आपके कंट्रोल में रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें चलाएं। ऐसा लग रहा है कि इनका वशीकरण हो गया आपसे ही बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, बट कैप्रिकॉन को ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज़ हो नहीं सकती है, एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कैप्रिकॉन की एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये ड्रीम तो देख रहे हैं आपके साथ, ये सपना देख रहे हैं, शादी का सपना है इनका आपके साथ, लेकिन इनको लग रहा है ये पूरा नहीं होगा। ठीक है जी, तो हाँ, ये दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनको इनके सामने एक मैरिज वाला पार्टनर है, यानी कि आप हैं, एक पोटेंशियल मैरिज जिसके साथ वो देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करना आ नहीं रहा है, कोई गाइडेंस, कोई वो नहीं मिल पा रही है, इनको दिशा नहीं मिल पा रही है। ठीक है जी, तो ये परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आप इनके लिए रुकेंगे नहीं। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वा, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज योर पास्ट पर्सन एंड दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये आपके कोई पास्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कोई नए शख्स नहीं है। ये आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। मीठी मीठी यादें दिखाई दे रही हैं, जैसे आप इनको पैम्पर करते थे, हर चीज़ याद कर रहे हैं आपकी, कैसे आप इनको ट्रीट करते थे। ठीक है जी, एंड येस दिस पर्सन लव्स यू, बट ये डबल माइंडेड हो रहे हैं, ये दूर है अभी आपसे। पास्ट पर्सन है, मतलब कोई पुराना ही है, ये कोई नया नहीं है, यानी आपसे दूर है। तो ये कंफ्यूज हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर के, कि मतलब आपकी दिशा में बढ़े ना बढ़े, आपको अप्रोच करें ना करें, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो अभी ये कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं, जानबूझ के रुके हुए हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसिस, अगर आप किसी ऐसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस गुस्सा है, आपसे भी गुस्सा है, सारी दुनिया से गुस्सा है। पाइसिस गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, पाइसिस की लड़ाइयाँ दिखाई दे रही हैं, पाइसिस के अंदर एटीट्यूड गंदे वाला दिखाई दे रहा है, पाइसिस की एनर्जीज ठीक नहीं चल रही हैं, पाइसिस का माइंडसेट इस वक्त ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पाइसिस अपनी चीज़ें खुद ही खराब कर रहे हैं। इनकी लड़ाई आपसे नहीं, इनकी लड़ाई सबसे चल रही है, पता नहीं किस किस से चल रही है। यहाँ ज़बरदस्त लड़ाई की एनर्जी आ रही है और ये सबसे ही लड़ रहे हैं भाई, सबसे ही लड़ रहे हैं। इनकी ऑफिस में भी लड़ाई हो रही है, इनकी घर में भी लड़ाई हो रही है, इनकी आपसे भी लड़ाई हो रही है, इनकी हर जगह लड़ाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पाइसिस का टाइम ठीक नहीं चल रहा है, तो अभी आपको पाइसिस से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इन्हें छेड़े नहीं, बहुत ज़्यादा इनसे सवाल जवाब ना करें। ठीक है जी जेम्स, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर जेमिनाई। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।